आप देख रहे हैं आयशा स्मार्ट जोन। वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज के इस वीडियो में हम MGT 502 का लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स। कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस यूज़ ऑफ पावर टैक्टिक्स। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? मैनेजर, एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। मैनेजर में हमारे पास पर्सनालिटी, रिलेटिव पावर, ऑब्जेक्टिव्स फॉर वांटिंग टू इन्फ्लुएंस आ जाता है। और एम्प्लॉयज़ में परसेप्शंस ऑफ एम्प्लॉय, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू कंप्ले, ये चीज़ आ जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पावर एंड इट्स यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। पावर और उसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हरासमेंट्स, पॉलिटिकल बिहेवियर, ग्रुप्स एंड पॉलिटिशियंस, इम्प्रेशंस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड पावर। नेक्स्ट हमारे पास है पावर करप्शन साइकिल। पावर करप्शन साइकिल में देखिए सबसे पहले आएगा पावर एंड रिसोर्सेज। पावर एंड रिसोर्सेज के बाद डिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्टेंस आ जाएगा। इन्फ्लेटेड व्यू आएगा और इन्फ्लेटेड व्यू से नेक्स्ट एम्प्लॉय रिएक्शंस। एम्प्लॉय रिएक्शन में आपके पास क्या चीज़ें, तीन चीज़ें आती हैं, कॉम्प्लेंस, सबमिशन एंड डिपेंडेंस। ये तीन चीज़ें एम्प्लॉय रिएक्शन में आएंगी। देन कॉन्सिक्वेंसेज है। कॉन्सिक्वेंसेज में आपके पास पुअर डिसीजन, कोरिजन्स, लोअर मोरल, इथिक्स एंड वायलेशंस, ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, द यूज़ ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं, पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पॉलिटिकल बिहेवियर में एक्शन आ जाते हैं, नॉट ऑफिशियली, जो कि ऑफिशियली सेंक्शंस नहीं होते, बट ऑर्गेनाइजेशन आर टेकन इन्फ्लुएंस। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंस लेती है अदर ऑर्डर टू मीट वन पर्सनल गोल्स। एक पर्सन के जो गोल हैं उनसे मीट करने के लिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्लेइंग पॉलिटिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। गेम प्लेइंग political behavior is organization has been described and many researches in term of game playing. नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में इंडिविजुअल और ग्रुप जो होता है वो इंगेज होता है पॉलिटिकल बिहेवियर्स के साथ इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द परसेप्शंस और बिहेवियर्स ऑफ अदर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल इंगेज होता है पॉलिटिकल बिहेवियर्स में इन्फ्लुएंस करने के लिए दूसरे इंडिविजुअल ग्रुप्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट में है ऐसे एक्शंस को जो है वो रेफ़र करता है जो कि एक इंडिविजुअल करता है टू कंट्रोल द इम्प्रेशंस डेट अदर फॉर्म ऑफ देम। It represent a deliberate attempt to leave a desirable impression on other. Desirable एक impression दूसरे के ऊपर छोड़ता है। The desired impression may or may not be accurate one. तो जो desired impression है वो accurate भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आती है, पॉलिटिकल टैक्टिक्स आते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में प्लान आता है, प्लान टू रीच अ गोल। ऐसा प्लान जो गोल तक हमें पहुंचाए। स्पेसिफिक पॉलिटिकल टैक्टिक्स और गोल ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल हो सकता है गोल आपका। नेक्स्ट पॉलिटिकल टैक्टिक्स में आता है बिल्ड पावर बेस एंड यूजेस पावर। ये दो चीज़ें आपके पास आएंगी पॉलिटिकल टैक्टिक्स। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं कहाँ पर, यूज इन रिसर्च एलोकेशन, चॉइसेस ऑफ सीनियर मैनेजर्स, कैरियर डिसीजन, परफॉर्मेंस अप्राइजल्स, पे इंक्रीज डिसीजन। हमारे पास है पॉलिटिकल टैक्टिक्स। पॉलिटिकल टैक्टिक्स में कुछ पॉइंट्स हैं अटैकिंग और ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों के ऊपर अटैक करना और उनको ब्लेम करना। यूजिंग इंफॉर्मेशन एज अ, इंफॉर्मेशन को पॉलिटिकल टूल के लिए यूज़ करना। क्रिएट करना फेवरेबल इमेजेस को, डिवेल्प अ बेस ऑफ सपोर्ट, प्रेसिंग अदर्स, फॉर्मिंग पॉलिटिकल कोलिशंस, एसोसिएटिंग विद इन्फ्लुएंशियल पीपल्स, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस।
नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में, जिसमें आता है लेवल ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग, नीड फॉर पावर, इंटरनल यूज ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और परसीव्ड अल्टरनेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस। ये तमाम चीज़ें जो आती हैं ये इंडिविजुअल फैक्टर्स की आती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में। पहले हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स देखे हैं, अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल बिहेवियर। पहले इंडिविजुअल फैक्टर्स थे, अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैं, जिसमें आता है लो ट्रस्ट, डेमोक्रेटिक डिसीजन, हाई परफॉर्मेंस, सिक्रेसिटी ऑफ रिसोर्सेज, लो रोल एम्बिग्यूशंस, सेल्फ सर्विंग, अनक्लियर एवोल्यूशन, जीरो सम एलोकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। तो इसमें आते हैं अनसर्टेन रिसोर्सेज एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन आती है, एंड इंटीग्रेशन, लीडरशिप चेंज आता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए रिड्यूस सिस्टम अनसर्टेनिटी होना चाहिए, रिड्यूस कंपटीशन होना चाहिए, ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फ्रीडम्स होनी चाहिए। मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर इसमें आएगा मेंटेन द ओपन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है उसको मेंटेन करना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए परफॉर्मेंस को यूज़, परसेप्शन मैनेजमेंट्स, इनकरेज कॉर्पोरेशन अमंग द वर्क ग्रुप। जब हम ग्रुप में टीम में काम कर रहे हों तो उसमें कॉर्पोरेशन होना चाहिए, मैनेज स्क्रैच रिसोर्सेज, प्रोवाइड अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, इनकरेज एंड डिस्करेज। इनकरेज में हमारे पास आता है रिलेशनशिप, नेगोशिएशंस, कॉम्प्रोमाइज़, और डिस्करेज में आता है नेगेटिविटी, सेल्फ इंटरेस्ट, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोवाइड सफिशेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, इंट्रोड्यूस क्लियर रूल्स जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, फ्री फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैनेज चेंज इफेक्टिवली, रिमूव पॉलिटिकल नॉर्म्स, हायर लो पॉलिटिकल एम्प्लॉय, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डायलॉग पर प्रेशर अगेंस्ट पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 25 जो है वो फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।